कुछ बड़ी खबरों के साथ स्वागत करती हूं आपका एनके न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। बागपत से अपहृत लोहा कारोबारी आदिश जैन सकुशल बरामद। बागपत के रटोल गांव के जंगल से हुई बरामदगी। वेगनार कार सवार 3 बदमाशों ने किया था अपहरण। एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। बागपत पुलिस लाइन में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस की घेराबंदी से घबराकर व्यापारी को छोड़ भागे बदमाश। अपहृत व्यापारी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कराया रूबरू। व्यापारी आदिश जैन ने बताया, गलती से ले गए थे बदमाश मुझे, किसी और का करने आए थे अपहरण। बदमाशों ने मुझे पानी भी पिलाया। एडीजी ने कहा, बदमाशों के बारे में मिल गया है क्लू। बदमाशों की 2 टीमों ने किया था अपहरण। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हरियाणा के सोनीपत में सीमाएं की गई थी सील। अब इस पूरी घटना पर हम आपको सीधा लिए चलते हैं हमारे संवाददाता बागपत से मुकेश कुमार के पास। मुकेश सुन पा रहे हैं? जी जी जी। मुकेश, क्या था पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, लोहा कारोबारी को अपहरण किया गया है, क्या था पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, ये बड़ौद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर दिन निकलते ही एक जो लोहा व्यापारी था उसका अपहरण कर लिया जाता है और पुलिस को बदमाश जो है खुली चुनौती देते हुए उसे अपनी गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, पुलिस ने इस संबंध में काफी जगह कॉम्बिंग की और उसके बाद सकुशल व्यापारी को भी बरामद कर लिया है। और पुलिस में जो है अभी भी जो बदमाश हैं, जो फरार हो रहे हैं, फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की जा रही है। और हमारी जब इस संबंध में कप्तान और डीआईजी से बात हुई है तो उनका कहना है कि जल्द ही बदमाशों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो अपहृत है ये सब मुक्त करा लिया गया है। और किसी के जी 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 मुकेश, ये थोड़ा नाटकीय ढंग से नहीं लग रहा है क्या कि मतलब व्यापारी बोल रहे हैं गलती से ले गए थे, उसके बाद वो पानी पिलाया एनॉल की सड़क पे छोड़ के भाग गए? थोड़ा नाटकीय ढंग लग नहीं रहा है आपको? जी अंशु, मैं बता दूं आपको कि जब हमारी संबंध में कप्तान से बात हुई है कि किस तरह से मुक्त हुआ है और कौन कौन लोग थे इसमें, कितने लोग शामिल रहे हैं, कहां से इसका अपहरण हुआ है, उसके बावजूद जब पुलिस ने खुलकर इसमें बताया है कि इसका जो है किसी और के बहकावे में आकर जो है बदमाश यहाँ पर आए थे और किसी और की उनकी सूचना थी जिसको उन्हें उठाना था। लेकिन उसके बाद जो है अभी जब बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसके बाद ही पूरी घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। उसके बाद अभी पुलिस जो कॉम्बिंग में लगी हुई है। एसीजी ने यहाँ जो बयान दिया, जो कहा है, वो कहा है कि बदमाशों के बारे में कोई क्लू मिल गया है हमको। जी जी, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और 8 टीम इसमें लगाई गई है और 8 टीम लगाने के बाद अभी इनको जो क्लू मिले हैं उससे बदमाशों की धरपकड़ के लिए जो है कॉम्बिंग की जा रही है और लगता है कि शायद जल्दी ही पुलिस को कामयाबी मिलेगी। जी 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 जी, ठीक है मुकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सीधा जुड़ने के लिए। बरामद हो गया पूरा, इस समय क्या डिटेल है? देखिए, आज दिनांक 26 तारीख को प्रातः एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बड़ौद में जो अपहृत हैं श्री आदिश जैन, इनके पुत्र से सूचना प्राप्त हुई कि आज सुबह 5 बजे के करीब वे अपने घर से निकले थे, लेकिन ना तो अपने घर पे पहुंचे और ना ही दुकान पर, ना ही अपने घर पर लौटे, ना ही दुकान पर पहुंचे। लेकिन इस दौरान 6 बजे के आसपास उसको अपने पिताजी के ही फ़ोन से एक कॉल आया जिसमें उन्होंने कहा कि आप हमें 1 करोड़ रुपया दिलवा दीजिए, हमने अपहरण कर लिया है और यदि नहीं दिलवाओगे तो आपके पिता की लाश मिलेगी। इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक बागपत ने आसपास के सभी जनपदों को अलर्ट किया, प्रदेश के बाहर भी और प्रदेश के अंदर के जो जनपद गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत की तो लगे हुए थे। साथ में बगल प्रदेश के सोनीपत जनपद को भी एसपी साहब ने खुद बात किया और सभी जगह एक सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जो घटनास्थल के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज थी उसके एनालिसिस से पता लगा कि एक गाड़ी का पता लगा, साथ में 1 से अधिक टीमों का भी पता लगा कि शायद इस घटना में 1 से अधिक टीमें ने कार्यरत किया है। और उस पूरे एनालिसिस से उनकी अलग अलग जगह की लोकेशन जब चेक हुई तो यहाँ से लोनी बॉर्डर, बुढ़ाना बॉर्डर, बाकी सब बॉर्डर्स पे जो चेकिंग शुरू की गई, तो ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया, उन जंगलों के एरिया में आसपास में कॉम्बिंग की गई। तो फाइनली सफलता मिली जब श्री आदिश जैन को रटौल के पास से बरामद किया गया। इस घटना में जो पूरा एनालिसिस से ये पता लगता है कि ये शर्तिया है कि 1 से अधिक टीम यूज हुई है। एक टीम जो इनको अपने साथ गाड़ी में लेके गई और दूसरी टीम जो शायद कुछ और चीज़ें मैनेज कर रही थी। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं सीसीटीवी के एनालिसिस से और कई अन्य चीज़ों से, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम जो अपराधी हैं उनको पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। आदिश जी को आपने रटौल से बरामद कर लिया, कोई अपहरणकर्ता भी
जी नहीं देखिए मैंने बताया ना, पुलिस ने काफी घेराबंदी की हुई थी, सब जगह पे जांच रही थी, ड्रोन कैमरे उड़ रहे थे। अपहृत इसी को देख के घबरा के छोड़ के चले गए, लेकिन हमको उनके बारे में बहुत ही अहम सुराग मिले हैं और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं जल्द ही सारे के सारे अपराधी पकड़े जाएंगे और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई बड़ा गैंग सामने आ रहा है? देखिए अभी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमारी लीड्स हैं और हम चाहेंगे कि हमारा ऑपरेशन जब खत्म हो जाए तभी हम उसके बाद आपको ब्रीफ करें। जो गिरोह आइडेंटिफाई हुआ है, बिना नाम लिए बता दीजिए, प्रदेश में टॉप 10 है या नहीं? देखिए फिर मैंने आपसे कहा कि हमारा अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। एक बार हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो हम आपसे सारी जानकारियां साझा करेंगे, लेकिन तब तक आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए क्योंकि यदि उनको ये पता लग गया कि हमको क्या क्या पता लगा है तो शायद ऑपरेशन करने में दिक्कत आएगी। सर, उस व्यापारी ने भी कुछ बताया होगा? जी बिल्कुल बताया, आप चाहें तो स्वयं बात कर सकते हैं। उनसे तो बात कर ही लीजिए। तो आप उनसे स्वयं, वैसे इन्होंने हमको पूरा घटनाक्रम बताया कैसे कैसे हुआ और किस परिस्थिति में वो छोड़ के भागे, वो भी हमको पता लगा है। और उससे क्योंकि हमारा एक ऑपरेशन साथ साथ चल रहा था, एसपी बागपत स्वयं फील्ड पे थे, स्वयं मौके पर थे, तो उससे कुछ जानकारियां ऐसी लगी हैं जो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं इस समय आपसे साझा नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे ऑपरेशन को प्रभावित करेंगे। गाँव में गिरोह स्कूल है, उसके पास वैगनार खड़ी थी, मुझे पकड़ के उसमें डाल दिया और मेरी आगे बंद गई। उसके बाद वे गाड़ी लेके चलते रहे। अच्छा, कितने लोग थे? 3 लोग, एक ड्राइवर, 2 उस गाड़ी में। अच्छा, जिस गाड़ी से आपको लेके थे फिर रास्ते में भी कहीं चेंज की आपकी गाड़ी में? गाड़ी नहीं चली। कोई बोल चाल हुई उन्होंने, कोई बात की आपसे? मेरे से तो यही बात की है उसने, आगे हमें धोखा हुआ, हमने ले जाना किसी और को था, ले गए। अच्छा, कहाँ की आवाज लग रही थी? आवाज कुछ हरियाणा की भी थी, अब कुछ हमारी यूपी की आवाज। किसी बड़े बदमाश का नाम भी ले रहे थे क्या वो? नहीं, मेरे आगे किसी का नाम नहीं। ठीक है। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए एनके न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।